क्या हो अगर हम आपको ये बताएं कि इस दुनिया के सबसे कामयाब तरीन लोग जिंदगी में फतह हासिल करने के लिए इन असूलों पर नहायत दयानतदारी से अमल पैरा होते हैं। जिंदगी एक बहुत ही पेचीदा खेल है जिसमें हालात व वाकयात भी बदलते रहते हैं और कवानीन भी। बदकिस्मती से जिंदगी के कवानीन की कोई किताब मौजूद नहीं है, इसलिए हमने मुतालिया किया, तहकीक की, मुशाहदा किया और तजर्बात किए और कई लोगों से पूछा कि उन सैकड़ों लोगों की कौन सी ऐसी खुसूसियात होंगी जिनके बारे में ये समझा जाता है कि ये कामयाब तरीन लोग हैं। इसलिए हमने जिंदगी में कामयाब होने के लिए इन असूलों पर मबनी एक फहरिस्त मरतब की है। इस फहरिस्त में कई मशहूर लोगों के नाम हैं, जैसे कि एलॉन मस्क, जैसे मौजद जीन माइकल, जैसे मुसव्वर माइकल फिलिप जैसे शनावर, और वो जोगी जिन्होंने अपनी जिंदगियां अंदरूनी सुकून की तलाश में वक्फ कर दी। मालूम ये होता है कि इन लोगों के रवैयों की राहनुमाई मुख्तलिफ अमाल और असूलों ने की है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। इन सब का मुतालिया करते हुए हमें एहसास हुआ कि इन तमाम आदात का एक हिस्से में समोना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हमने इस तहकीक को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये इस तहकीक का पहला हिस्सा है और इस हिस्से में हम बुनियादी आदात पर बात करेंगे जिनके बगैर जिंदगी के खेल में फतह हासिल करना नामुमकिन सी बात लगती है। नंबर 1, अपनी जिंदगी का कोई तसव्वुर रखें। आप अपनी ख्वाबों की जिंदगी तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप इसके बारे में ख्वाब नहीं देखेंगे। जिंदगी में जीतने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये समझना है कि आपके लिए जीत का मतलब क्या है। जिंदगी के वाज़े तसव्वुर के बगैर आपको कभी भी ये मालूम नहीं हो सकेगा कि आपने क्या और कैसे करना है और जिंदगी में हासिल क्या करना है। बाज लोगों को यकीन होता है कि उन्हें अमूमी तौर पर ये मालूम है कि उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए, मगर बहुत ही कम लोग इस अमूमी ख्याल को वाज़े करते हैं। हमने चंद सवालात बनाए हैं, अगर आप उनका जवाब देते हैं तो ये जवाबात आपके लिए जिंदगी के तसव्वुर को कायम करने में मदद देंगे। पहला सवाल है कि आप कहाँ हैं? आपके ख्वाबों की जिंदगी का माहौल कैसा है? दूसरा सवाल है कि आप कैसे हैं? आप एक इंसान होने के नाते कौन हैं? आपकी किस किस्म की याददाश्तें हैं? आप कितने सेहतमंद हैं? आप जिंदा रहना कैसा महसूस करते हैं? तीसरा सवाल है कि आपके इर्द गिर्द किस किस्म के लोग मौजूद हैं? क्या आपका कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप अपनी कामयाबी बांटते हैं? चौथा सवाल है कि आपके लिए कामयाब जिंदगी क्या है? आप जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं? आपके किस तरह के मकासद हो सकते हैं? ये चंद एक मरकजी सवालात हैं जो आप अपनी ख्वाबों की जिंदगी के बारे में तसव्वुर कायम करने के लिए अपने आप से पूछ सकते हैं। जब आप इस बात का फैसला कर लेंगे कि आपकी ख्वाबों की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, फिर अगला मरहला इस ख्वाब को हकीकत बनाने का आता है। नंबर 2, ये जाने कि आप कौन हैं और आपका मकसद क्या है। जितना आप अपने बारे में जानेंगे उतना ही इस दुनिया का तसल्लुत आप पर कम होगा। तरक्की करते जाना और अपना आप इस अमल में खोते जाना कोई अच्छी बात नहीं है। माली कामयाबी हासिल करने का क्या फायदा जब आप रात को सही तरह सो भी ना सकते हो। अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपकी इखलाकियात क्या है और एक इनफरादी इंसान के तौर पर आप किस चीज की तर्जमानी करते हैं। ये उस इंसान की वज़ा करदा हदूद हैं जो पछतावों से आरी बेहतरीन जिंदगी गुजारने की अहमियत को समझता है। छोटे अमाल के भी पछतावे हो सकते हैं जो सारी उम्र साथ रहते हैं, इसलिए इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार लाजमी करें। नंबर 3, अपना मुवाजना सिर्फ अपने गुजरे कल वाली जात से करें।
क्या फर्क पड़ता है कि कोई जीत रहा है या हार रहा है, अगर आप सिर्फ एक तरफ खड़े हैं। इस दुनिया में 8 अरब के करीब लोग हैं, लेकिन हम में से हर एक की जिंदगी की कहानी मुख्तलिफ है। आप सिर्फ अपनी बढ़ोतरी और जिंदगी गुजारने के जिम्मेदार हैं। दूसरों के साथ अपना मुवाजना करना बंद करें और अपने गुजरे कल वाली जात से अपना मुवाजना करना शुरू करें। अगर आप सिर्फ अपनी बढ़ोतरी पर तवज्जो देंगे तो एक नुक्ते पर आकर आप अपने आप को बहुत ज्यादा खुश पाएंगे। आपको एहसास होगा कि हर कोई सिर्फ अपनी जिंदगी को अपनी उम्मीदों के मुताबिक बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। उनकी जद्दोजहद सिर्फ उन्हीं के लिए है। ऐसे लोगों को तलाश करना दुरुस्त है जो आपको तहरीक देते हो, जिनसे आप सीख सकते हो, लेकिन अपनी किताब के पहले बाब का मुवाजना किसी दूसरे की किताब के आखिरी बाब से मत करें। नंबर 4, वाज़ेह और ताकतवर अहदाफ मुकर्रर करें। कामयाबी तक कोई लिफ्ट नहीं जाती, आपको सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ेगा और जिस मकसद को आप पूरा कर लेंगे वो आपका नया कदम होगा। मकासद जिंदगी में संगे मील जैसे हैं। अपने मकासद को हासिल करने से आप अपने दर्जात बढ़ाते जाएंगे और अपने अदाद शुमार बेहतर करते जाएंगे। ज़हीन अहदाफ वाज़ेह तौर पर मुकर्रर किए गए होते हैं और ये सफर को मजीद दिलचस्प बनाते हैं। ऐसे मकासद ढूंढें जो आपको तहरीक दे और जो आपके आरामदेह कोने के किनारे पर वाक़ हों। ये आपको ताकत देंगे और आगे बढ़ने में मदद देंगे। नंबर 5, अपने ज़हन और अमाल को मुनज़्ज़म करें। आप जितने मुनज़्ज़म होंगे आपकी जिंदगी उतनी ही आसान होगी। बहुत ही कम लोग मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त के हामिल होते हैं, क्योंकि अपना आप मुनज़्ज़म करना बहुत ही मुश्किल काम है और हर कोई इस कीमती हुनर के फ़वाइद का मुस्तहिक नहीं होता है। ये जिंदगी का ख्वाहिशमंदों को कम करने का हरबा है। इस काम में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो वाकई ही नज़्म व ज़ब्त को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं और वक्त देते हैं। शायद नज़्म व ज़ब्त पर मुकम्मल अबूर हासिल करना ही सबसे कीमती हुनर है जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए हासिल किया जा सकता है। इस महारत को हासिल करने के बाद सिर्फ वक्त की ही बात होती है कि कब कोई हदफ हकीकत बन जाए। नंबर 6, सारी तरक्की आरामदेह इलाके से बाहर होती है। जितनी जल्दी आप अपने आरामदेह इलाके से बाहर निकल जाएंगे उतनी जल्दी आपको एहसास होगा कि ये इतना भी आरामदेह नहीं था। तरक्की नई चीजें आजमाने से आती है, नाकाम होने से आती है, कामयाबी से आती है और तकलीफ दे गुफ्तगू करने से आती है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इस दुनिया के बारे में और अपने बारे में सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका अपना आप इसमें फेंकना है। ये कितनी गमज़दा करने वाली बात है कि आप अपने बारे में जाने बगैर और उन लाखों चीजों को जाने बगैर जो आपको मैसूर करती हैं एक छोटे से बुलबुले में जिंदगी गुजार दें। जब आप अपने आरामदेह इलाके से बाहर निकलेंगे तो जिन नकात को आप पहले कुछ समझते ही नहीं थे वही आपके हक में जमा होने शुरू हो जाएंगे और आप तरक्की करने लगेंगे। कोशिश कीजिए, इनाम बहुत कीमती होंगे। नंबर 7, आपको सिर्फ एक बार सही तरह काम करना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार नाकाम होते हैं, क्योंकि दिन के इख्तिताम पर सिर्फ एक जीत ही सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। बहुत से अच्छे ख्यालात आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जा सकते हैं, मगर सिर्फ एक बेहतरीन ख्याल आपको अमीर बना सकता है या वो जिंदगी दे सकता है जिसके ख्वाब आप देखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ख्यालात बिल्कुल मुफ्त हैं। किसी ऐसे दिलचस्प तस्वर को सोचना जो आपकी जिंदगी बदल दे, ऐसी सोच पर कोई लागत नहीं आती। जब तक आप बार बार कोशिश करते रहेंगे तब तक नाकामी की कोई हैसियत नहीं होगी और ये गैर मुतल्लक रहेगी। संजीदगी के साथ कोशिशें जारी रखें, सिर्फ वक्त की बात होगी जब कोई ख्याल या तस्वर काम कर जाएगा। नंबर 8, मुसाफिर बने, सियाह नहीं। ये दुनिया दरियाफ्त किए जाने के लिए है, ना कि सिर्फ फहरिस्त से निकाले जाने के लिए। यह जिंदगी से मुतल्लक मेरा पसंदीदा असूल है। जब कभी भी हम कोई हैजान खेज काम करते हैं हम उसे बार बार दोहराते हैं।
एक मुसाफिर होने और सयाह बनने के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। सियाहत एक मसनू है, प्रोडक्ट है जिसे आपको बेचा जाता है, जहां आप अपने तजर्बे को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए अपनी जिंदगी को भी काबू में नहीं रख पाएंगे। सफर वो है जब आप नामालूम की तरफ निकल पड़ते हैं और दुनिया को उसकी असल सूरत में देखते हैं। अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ देखें और मालूम करें कि आप मुसाफिर हैं या सयाह। नंबर 9, मयस्सर नेमतों पर शुक्रगुजार रहें और मजीद की तमन्ना करते रहें। शुक्रगुजारी माजी की तशरीह करती है, हाल में अमन और सुकून लाती है और मुस्तकबल के लिए तसव्वुर तख्लीक करती है। चाहे आपके पास नेमतों की जितनी मर्जी कमी हो, हमेशा शुक्रगुजार रहें। अगर नेमतों की ज्यादती भी है तब भी शुक्रगुजार रहें। हर हाल में शुक्रगुजार रहें। जिंदगी भी एक नेमत है और ये आपके लिए काफी बुरी भी साबित हो सकती थी, इसलिए इस एहसास से पीछा छुड़ाएं कि जिंदगी ने आपके साथ सही नहीं किया और अपना आप मजबूत बनाएं। जब आप अपनी मौजूदा हकीकत को कबूल कर लेते हैं तो आपको एहसास होगा कि ये भी काफी है। इस तरह आप आजाद हो जाएंगे और मजीद की तलाश में जा सकेंगे। जिंदगी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कि जाल का कैदी बनने से बुरा कुछ भी नहीं है। नंबर 10, किताबों का मुतालिया आपको मुसाबकती फायदा दे सकता है। जो इंसान मुतालिया करता है वो 100 जिंदगियां जीता है और जो मुतालिया नहीं करता वो बस एक जिंदगी जीता है। किताबों को बहुत ही कम कदर कीमत दी जाती है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इनकी असल कदर कीमत का इदराक ही नहीं होता। वो किताबों को इल्म के खजानों के तौर पर देखने की बजाय महज तफरीह के तौर पर देखते हैं। किसी के जिंदगी के तजर्बात, गलतियां, नाकामियां, कामयाबियां, किसी की 50-60 साल पर महज जिंदगी के असबाक, ये सब आप महज चंद दिनों में अपने दिमाग में महफूज कर सकते हैं। क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं? अब वक्त है कि आप सेल्फ हेल्प यानी जाती मदद से मुतल्लिक किताबों का मुतालिया शुरू कर दें। किताबें बस तफरीह का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपको अब तक के अजीम दमागों तक भी रसाई देती हैं। क्या आपको याद है कि मैंने पहले पॉइंट नंबर 7 पर क्या कहा था कि सिर्फ एक ख्याल आपको अमीर बना सकता है? किताबें इन ख्यालात से भरी पड़ी हैं। एक वाहिद किताब भी हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। नंबर 11, बोलने से ज्यादा सुने। किसी ने भी अपने आप को बोलता सुनकर कभी कुछ नहीं सीखा। अगर आप जिंदगी का खेल जीतना चाहते हैं तो अब वक्त है कि आप अपनी असल बढ़ोतरी पर तवज्जो दें। उस बढ़ोतरी पर जो अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया पर कामिल तवज्जो देने से हासिल होती है। अब वक्त है कि आप इल्म और मियारी मालूमात के स्पंज बन जाएं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे आप कुछ सीख नहीं सकते। दिमाग के साथ एक अजीब मसला है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो ये मालूमात को अंदर नहीं जाने देता, इसलिए मुंह बंद रखकर तवज्जो दें। 2 कान और एक मुंह रखने की यही वजह है। नंबर 12, माफ कर दें मगर भूलें मत। जो लोग माफ नहीं करते वो अपनी नफरत के खुद कैदी हैं और जो लोग भूल जाते हैं बार बार वही गलती दोहराएंगे। अगर इस वीडियो का एक मौजू हो तो वो होगा हर तरह की निस्बत से तरक्की। माफी का ये मतलब नहीं कि आप किसी के साथ अमन और सुकून से रह सकें, बल्कि माफी का मतलब है कि आप अपनी जात के साथ अमन और सुकून के साथ रह सकें। खतरनाक बात यह है कि जिंदगी के वाकयात की फितरत गर्दिशी है, यानी कि ये वाकयात बार बार अपना आप दोहरा सकते हैं। माफ कर दें मगर भूलें मत का कानून थोड़ा जालिम लगता है, लेकिन ये आपके लिए दफाई तरकीब है जो आपकी तरक्की के दौरान आपकी हिफाजत करेगा ताकि आप बार बार एक ही चीज से जख्मी ना हो सकें। नंबर 13, कभी भी खेल में हार मत माने। आप शायद लड़ाइयां हार जाएं, आप शायद सख्त कोशिश करें, मगर खेल सिर्फ तब हारेंगे जब आप हार मान जाएंगे। खेल तभी खत्म होता है जब आप मुकम्मल तौर पर हार मान लेते हैं। जिंदगी का खेल जीतने के लिए आपको मुस्तकिल मिजाज होना पड़ेगा। ऐसा रातों रात नहीं होगा। इसके लिए आपको काफी तब्दीलियां और इख्तरात करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप कामयाब होंगे। असल चैलेंज ही ये है कि आपने ऐसी मुताकबत पजीरी तब तक कायम रखनी है जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। शायद आप एक आधे चैलेंज में हार मान लें,
मगर कभी भी अपने असल हदफ से पीछे मत हटें, क्योंकि इसके बगैर आपको उस चीज के बगैर जिंदगी जीनी पड़ेगी जो जिंदगी को जीने के काबिल बनाती है। अगर हालात मुश्किल हो जाएं तो थोड़ा आराम करें, हार मत माने। नंबर 14, दूसरे खिलाड़ियों की इज्जत करें। हर कोई अपनी कहानी का मरकजी किरदार होता है जिसकी अपनी मुश्किलात और कोशिशें होती हैं, इसलिए उनकी भी वैसी ही इज्जत करें जिस तरह आप अपनी इज्जत करते हैं। इज्जत एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है। यह उन चीजों में से एक है जिसकी कदर और अहमियत लोग जिंदगी में अब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी को एक मुअद्दब और बाअखलाक इंसान के तौर पर गुजारने की अपनी ही खास खूबसूरती है, और आपको ये एहसास भी होगा कि इस तरह जिंदगी गुजारने से ये दुनिया भी आपको वैसी ही इज्जत देती है। एक तरह की तिजारत है जो आप दुनिया के साथ करते हैं, और हमें ऐसी तिजारत की मजीद जरूरत है। ये समझें कि हर कोई अपना अलग तरह का खेल खेल रहा है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। खाकरूब को भी वैसी ही इज्जत दे जैसी आप किसी बड़े अफसर को देते हैं। नंबर 15, महफूज रहकर मत खेलें। जो दूर जाने के खतरात उठाते हैं सिर्फ वही जान पाते हैं कि वो कितनी दूर तक जा सकते हैं। आपको एक ही जिंदगी मिली है तो फिर उसे यादगार क्यों ना बनाया जाए। अपने सफर के किसी मोड़ पर आपको एहसास होगा कि महफूज रहकर खेलने से आप उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक पहुंचने का आपने अपने सफर की शुरुआत में ख्वाब देखा था। जिंदगी को बहादुरी से जिएं, सोचे समझे और जांचे हुए खतरात लें जिनके इनाम कीमती हों, और इन इनामात को बगैर मेहनत किए हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आप नाकाम भी हो जाते हैं तो किसको परवाह है, बस बार बार कोशिश करते रहे। ये पछतावा वो आखिरी चीज होगा जो आप अपने बिस्तरे मर्ग पर पाना चाहेंगे कि आप इस जिंदगी को मुकम्मल तौर पर जी नहीं सके, आप फलां जगह नहीं घूम सके, किसी खास शख्स से मिल नहीं सके, मन चाहे तजर्बात नहीं कर सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके दूसरे हिस्से का इंतजार कीजिए। हमारा नारा है, आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ। तो दूसरे हिस्से के साथ जल्द हाजिर होते हैं।